प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा भगवान के भक्त थे, भोलेनाथ के भक्त थे। और रानी भी जो थी दीदी, रानी भी भगवान के भक्त थी। राजा और रानी दोनों मंदिर जाया करते थे, मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे, भगवान के सेवा करते थे, भगवान के भोग लगाते थे। दीदी 5 दीपक प्रतिदिन भगवान के मंदिर में राजा जलाते थे। लेकिन हुआ क्या, राजा और रानी जो थे निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। दीदी, राजा अपने जीवन में खुश नहीं रहते थे। भगवान के भक्त तो जरूर थे, लेकिन भगवान उनका खुशी नहीं दे सके थे। राजा का खुशी नहीं था। राजा तो जरूर पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन भगवान उसे पूजा का कोई फल नहीं दिए थे। दीदी समय बीत रहा था, समय बीत रहा था। राजा प्रतिदिन भगवान से कहते थे कि हे भगवान, मेरा पुकार सुन लीजिए और आप मुझे एक संतान दे दीजिए। शंकर भगवान जो थे दीदी, शंकर भगवान देखने लगे कि राजा का आखिर भाग्य में क्या है, संतान क्यों नहीं हो रहा है। राजा का भाग भविष्य देखने लगे तो देखते हैं दीदी कि राजा का कोई संतान ही नहीं। राजा का पिछले जन्म का कर्म अच्छा नहीं है। राजा तो कर्महीन थे। भगवान तो बड़े मूर्छित हो गए, उदास हो गए और लगा कि अब क्या करूं, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। शंकर भगवान गए ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास और कहने लगे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, मेरा एक भक्त है, मेरा प्रिय भक्त है, जो सोते जागते मेरा ही नाम लेता है, मेरा ही याद करता है, बिना पूजा पाठ किए वो भोजन नहीं करता है, लेकिन उसका संतान नहीं है। क्या उसके भाग्य में संतान नहीं है? ब्रह्मा और विष्णु वही खाते देखकर कहने लगे कि हे शंकर महाराज, आप तो आए हैं मेरे पास, तो खाली हाथ लौटाना बड़ा मुश्किल की बात है। लेकिन एक ही उपाय है, उसका भाग्य में तो संतान नहीं, लेकिन संतान होगा। जब बच्चा जन्म लेगा तो राजा का मृत्यु हो जाएगा। ये बात आपको राजा को बता देना होगा। यदि ऐसा बात से वो खुश है तो उसे संतान होगा, और नहीं तो नहीं होगा। शंकर भगवान कहते हैं कि तो हम कैसे बताएंगे? ब्रह्मा जी, विष्णु जी कहते हैं कि आप तो एक छलिया हैं, आपको तो बताना संभव है, असंभव नहीं है। शंकर भगवान क्या किए दीदी, ब्रह्मलोक से विष्णुलोक से चल दिए और कहां आ गए? अपने कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे आकर बड़े मूर्छित होकर बैठे हुए थे दीदी। तो पार्वती कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, क्या कारण है जो आप इतना उदास हैं, मूर्छित हैं, हमें बताइए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, कारण तो बहुत बड़ा है। मुझे अपना भक्त से बताना है कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, और मैं उसे कैसे बताऊं? पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, इतनी छोटी सी बात कैसे आप सोच लिए? चलिए मेरे साथ, हम भी आपके साथ चलेंगे और देखिए हम आपको बताते हैं। आप एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लीजिए और हम ब्राह्मणी का, और दोनों गांव में मांगते खाते चले जाएंगे। अब कहेंगे कि जो अपना भाग भगी बीस दिखाएगा
तो हम सब उसे बताएंगे और राजे के दरवाजा पर खड़ा हो जाएंगे। कहने लगे ठीक है। शंकर भगवान तो कैलाश पर्वत पर से आ गए दीदी, और माता पार्वती भी आ गए। राजा के दरवाजा पर खड़ा होकर कहने लगे कि कोई भाग भविष्य अपना हाथ रेखा दिखा लो, उसका सब कुछ हम बताएंगे। राजा निकले और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा कोई संतान नहीं, क्या मेरे भाग्य में संतान नहीं लिखा है? राजा को बात सुनकर शंकर भगवान कहते हैं, ब्राह्मण रूपी वेश बदले हुए कहते हैं कि हे राजन, आप तो लगता है बहुत बड़े भक्त हैं भगवान का, महादेव का। हाँ महाराज, हाँ ब्राह्मण देवता, ये सत्य है कि मैं भगवान का भक्त हूं। फिर से शंकर भगवान कहते हैं कि आप तो बड़े मन का विश्वासी और सच्चा है, आपका संतान होगा, लेकिन संतान का जन्म लेने के दूसरा दिन आपका मृत्यु हो जाएगा। क्या आप इस बात का स्वीकारेंगे? राजा एन मस्तु बोल दिए। राजा एन मस्तु बोलकर और बोले कि तो ठीक है, हम इस बात से खुश हैं, कोई बात नहीं, मेरा पत्नी का संतान मिल जाएगा। दीदी इतना कहकर और शंकर भगवान अपना पैकेट में हाथ डाले और एक जड़ी दे दिए और बोले कि ये पीस कर रानी को पिला देना। राजा ने झटपट अंदर गए, सोने चांदी हीरे मोतियां चावल कुछ वस्त्र लाकर शंकर भगवान को दे दिए। शंकर भगवान लेकर वहां से अदृश्य हो गए। राजा मुड़कर भी नहीं देखे और रानी को ले जाकर जड़ी पीस घस के पिला दिए। रानी बोलती ही रह गई कि राजा साहब एक कैसा जड़ी। राजा कहने लगे अभी तो वक्त बताने का नहीं आया है, समय आएगा तो बता देंगे। राजा अपने सीने तले इस बात को दबा कर रख लिए दीदी, रानी को कानों कान भनक नहीं होने दिए। राजा एक दूसरे को भी इस बात को नहीं बताए और चुपचाप अपने दिल में बसा लिए, इस बात को छुपा लिए। वो जड़ी पीने के बाद ही दीदी कुछ ही दिन के बाद रानी को समझ में आया कि मैं गर्भवती हूं। अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, मैं गर्भवती हूं। राजा सुनकर बड़े खुश हो गए। राजा तो खुद जान रहे थे। अब राजा अपना गिनती शुरू करने लगे कि अब मेरा आयु जो है 8 महीना बच रहा है। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी राजा सोचने लगे कि अब मेरा 7वां महीना है। अब राजा उदास बहुत रहने लगे दीदी, बहुत मूर्छित रहने लगे। रानी बार बार पूछती कि हे स्वामीनाथ, क्या मैं मां बनने वाला हूं तो आपका खुशी नहीं? आप इतना दुखी क्यों रहते हैं? आपका चेहरा पे तो कभी खुशियां नहीं रहता, आप तो हर बार उदास रहते हैं, आखिर क्या कारण है? लेकिन राजा कोई बात नहीं, बात काट कर निकल जाते थे। होठों पे स्माइल अपने रानी के सामने दिखा देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तो राजा के मन में ही चलता था कि अब मेरा आयु 3 महीने है, अब मेरा आयु 2 महीने है, अब तो मेरा आयु 1 महीने। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी रानी का 9वां महीना हो गया। जब रानी का 9वां महीना हुआ दीदी, तो दीदी रानी का 9 महीना 9 दिन के बाद प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। राजा तो खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर इनका मन में लग रहा था कि अब तो मेरा 1 दिन का आयु है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरा अंतिम दिन आ गया। चलो कोई बात नहीं। राजा पूरे प्रजा में सबसे जाकर मिलके, गले मिलके और सबसे बता दिए कि देखो, हो सकता है आज मैं हूं और कल के दिन ना रहूं, इसलिए राजपाट अच्छे से संभालना, अच्छे से देखना। और मेरा कुल में एक पुत्र जन्म लिया है,
उसे राजा का मान सम्मान देना। जब वो 12 वर्ष उसका हो जाएगा तो राज अभिषेक कर देना। दीदी यहां रानी का औद्र से पुत्र पैदा हुआ। राजा बड़े उत्साह से खुशी से राजा अपने गोद में लिए और गोद में लेकर बधाई दिए। दूसरा दिन दीदी राजा का मृत्यु हो गया। राजा का मृत्यु हो गया। रानी उदास हो गई। रानी सीना पीट पीट के रोने लगी, अपना बच्चे का मुख निहारने लगी। भगवान से कहती है कि हे भगवान, कैसे मुसीबत में मुझे फंसा दिए। इतना दिन से तो मैं निसंतान थी, मुझे कोई संतान नहीं था, लेकिन आज मेरा खुशी का दिन आया तो मेरा सुहाग छीन लिए। अब रानी बच्चे का मुंह निहारती है और लगता है कि यदि प्राण भी त्याग देंगे तो बच्चा को कौन देखेगा। हे भगवान, ये तो बड़ा मुश्किल का बात आ गया। धीरे 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 अपना संवारते संवारते रानी ने हिम्मत बनाई दीदी, और हिम्मत बना के राजा को तो लोग सब अग्नि संस्कार कर दिए, क्रियाकर्मठ कर दिए। रानी जो थी बेचारी अकेले रहना सीख ली, अपने बच्चे के साथ जीवन बिताने लगी। समय बीतते बीतते 5 साल का बच्चा हुआ दीदी, तो सब जाने लगा खेलने। बच्चा तो राजा का बच्चा भी जाने लगा खेलने। खेलने जाता था तो सब कोई अपने पिताजी के बारे में बताता था। तो बच्चा जो था, बच्चा अपने माँ से आकर कहता था कि माँ, मेरा दोस्त का पिताजी हैं, क्या मेरे पिताजी नहीं हैं? बेचारी रानी कहती थी कि बेटा, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कपड़े लाने गए हैं और कपड़े लेकर आएंगे। रानी नए कपड़े खरीद कर रखती थी, तुम्हारे पिताजी ने भेजे हैं, तुम्हारे लिए रुपये कमाने गए हैं, खिलौने लाएंगे अच्छे अच्छे। तरह तरह के बातें करके अपने बच्चे को भुला दिया करती थी दीदी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। लड़का सिर्फ 10 साल का हुआ और माँ का बात एक भी नहीं मानने लगा। माँ से पूछने लगा कि माँ, सबके माँ तो मांग में सिंदूर लगाती है, पर तू सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो? सबके माता तो मंगलसूत्र पहनती है, कलाइया में चूड़ियां पहनती है, रंग बिरंग के कपड़े पहनती है, पर माँ तू सफेद कपड़े क्यों पहनती हो? माँ मुझे बताओ, आखिर इसका कारण क्या है? सबके मैं बताता हूं कि मेरे पिताजी परदेश कमाने गए हैं, तो कोई मानने को लिए तैयार नहीं। माँ सत्य बता दो, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। दीदी ऐसा बात सुनकर रानी चीख चीख कर रोने लगी, अपने बच्चे में लिपट के। बच्चा बेदर्दी बन गया दीदी, अपने माँ को कहता है मुझ में लिपट के रो मत, मेरे पिताजी के बारे में बता दो। आखिर इतना पूजा पाठ करती हो, लेकिन मेरे पिताजी कभी नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्या पिताजी को तूने घर से निकाल दी हो, लड़ाई किया है, क्या हुआ है? बहुत सोचा, बहुत कहा दीदी बच्चा, लेकिन मां का लग रहा था कि कैसे बताओ। बच्चा ने क्या किया कि फांसी के फंदे पर लटकने चला गया। मां बेबस हो गई, रानी बेबस हो गई और कहती है कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें सत्य बताते हैं, तुम्हारे पिताजी जो हैं देवलोक गए हैं, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, देवलोक गए हैं। देवलोक कहां है मां? हम पिताजी को ढूंढ कर लाएंगे, हम पिताजी को ढूंढ कर लाएंगे, देवलोक से मिलके और पिताजी को ढूंढ कर लाएंगे। ठीक है बेटा, जाना, अभी नहीं, समय आने पर जाना। बेटा ने हाँ कर दिया दीदी। रात्रि में रानी भी सो गई, बेटा भी सो गया, लेकिन रानी का गहरी नींद आ गया और बेटा जागा था। बेटा सोया नहीं दीदी, बेटा आंखें खोल खोल कर देख रहा था कि कब मेरा माँ का गहरा नींद पड़ता है। अब तो माँ का गहरा नींद पड़ जाने के बाद बेटा जो था राजकुमार, वो घर से निकल दिया
और निकल के बाहर का दरवाजा उठगा दिया और घर से चलने लगा। चलते 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 रास्ते में एक अंधरा मिला। तो अंधरा कहता है राजकुमार से कि ए भैया, आप कहां जा रहे हो, आप कौन हो? तो ये जो लड़का है राजकुमार, ये कहता है कि क्या कहूं, बिन पिता का बेटा हूं और ऐसे तो मैं एक राजा का लड़का हूं। अंधरा बोला कि तो तुम्हारे पिताजी कहां गए हैं, मुझे बताओ। ये कहता है पीता मोर गईले रामा गईले देवलोकवा हो गईले देवलोकवा हो, पिता के खोजाने हम जाहिए रे की। 12 बरिसवा रामा राके भाई ले जी, हामा राके भाई ले जी, पिता के मुँह नाही देख ली रे की। गाली के लड़कवा रामा मारे मोरा ताना माजी मारे मोरा ताना माजी, पिता के खोजाने हम जाहिए रे की। अंधरा जो है दीदी कहता है कि ये भैया, तुम्हारा तो दोनों आंख है, मुझे ले ले चलो साथ में, हम भी तुम्हारे साथ देवलोक जाएंगे और हम भी भगवान से इंसाफ मांगेंगे। दीदी, राजा के लड़का के साथ, राजकुमार के साथ अंधरा साथ धर लिया। अंधरा साथ धर लिया दीदी। आगे चला तो चलते 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 एक लंगड़ा मिला। लंगड़ा मिला तो कहता है कि भैया कहां जा रहे हो, कौन हो तुम, बड़ा तेजी से तुम लोग चल रहे हो। राजकुमार बोला कि अरे मैं तो जा रहा हूं देवलोक, अपने पिता को ढूंढने जा रहा हूं। लंगड़ा बोला कि भैया तुम्हारे पिताजी कहां हैं? तो मेरे पिताजी कहां है वो नहीं जानते हैं, कहां गए हैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे मां ने बताई है जो हम तुमसे बता रहे हैं। पीता मोर गईले रामा गईले देवलोक बाजी गईले देवलोक बाजी, पिता के खोजने हम जाहिए रे की। 12 बरिसवा रामा हामा राके भाई ले जी, हामा राके भाई ले जी, पिता के मुँह नाही देख ली रे की। दीदी, वो जो लंगड़ा है वो कहता है भैया हम दोनों पांव से लंगड़ा है, क्या मुझे लेकर चलोगे साथ में? राजा का बेटा बोले कि चलो भाई, एक मेरा अंधरा मिला है तो तू भी चलो। दीदी, अब 3 हो गए, तीनों चलने लगे। चलते 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 आगे एक कोरिया मिला। कोरिया मिला तो बेचारा का शरीर से तो दुर्गंध मार रहा था दीदी, उनका शरीर में कीड़े पड़े हुए थे, उनका पास कोई सट नहीं रहे थे। लेकिन ये राजकुमार जो था उसी रास्ते से जा रहा था तो रास्ता नहीं काटा और उसी रास्ते से पार होने लगा। तो कोरिया कहता है कि अरे भाई, मुझे देखकर तो सब नाक मूंद लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, लेकिन तुम कौन हो जो मेरे पास आए हो और इस रास्ते से जा रहे हो? कहां जा रहे हो? किस चीज का तलाश में जा रहे हो? राजकुमार बोला कि पीता मोर गईले रामा गईले देवलोकवा हो गईले देवलोकवा हो, पिता के खोजने हम जाहिए रे की। 12 बरिसवा रामा बैले
मोर उमारी आजी भैले मोर उमारी आजी। पिता के मुखवा नाही देखली रे की गाली के लड़िकवा रामा मारे मोर ताना माजी मारे मोर ताना माजी। तनमा से फाटा तकले जनरे की। दीदी राजकुमार कहता है कि क्या करूं भैया, मेरा किस्मत ही खराब है, अपने पिता को नहीं देखे। माँ मेरा बोली है कि तुम्हारे पिताजी देवलोक गए हैं तो हम देवलोक जा रहे हैं। दीदी कोढ़िया कहता है कि ये भाई क्या करे, मेरा शरीर तो काम नहीं आ रहा है, लेकिन क्या तू मुझे लेकर चलोगे? राजकुमार बोला कि देखो भाई, एक अंधरा मिला है, एक लंगड़ा मिला है, तू भी मेरे साथ चलो, हम तुम्हें लेकर चलेंगे, हम लेकर चलेंगे, तू मेरे साथ चलो। दीदी अब जो राजकुमार है वो तीनों के साथ कर लिया। अब तीनों के साथ कर लिया दीदी, तो आगे चलते 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 एक बुढ़िया थी दीदी। तो बुढ़िया बैठी हुई थी और बुढ़िया पानी पानी चिल्ला रही थी। बुढ़िया पानी दे दो कोई बेटा, पानी दे दो कोई बेटा। राजकुमार जो था दीदी एक गड्ढे से चूरू से पानी लेकर और जाके बुढ़िया के मुख में डाल दी। बुढ़िया कहती है कि कौन हो इतना मेहरबान बेटा, कौन मेरा सेवा करने आ गए हो जो मेरे मुख में पानी डाल दिया? मैं तो 12 बरस से लगातार पानी पानी चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे कोई पानी एक चूरू नहीं दिया। आज कौन है जो मेरे पास आए हो और मुझे मुख में पानी डाल दिया? और कहां जा रहे हो, किस चीज के तलाश में जा रहे हो? ये लड़का कहता है दीदी कि पिता मोर गईले माता गईले देवलोक वायर गईले देवलोक वाहो। पिता के खोजने हम जाहिए रे की। 12 बरिसवा माता भैले मोर उमारी आयजी भैले मोर उमारी आजी। पिता के मुखवा नाही देखली रे की गाली के लड़िकवा माता मारे मोर ताना मायर मारे मोर ताना माजी। तनमा से फाटा तकले जनरे की। बुढ़िया माता कहते हैं कि ए बेटा हमको भी साथ ले ले चलो ना, हम भी चलेंगे बेटा, हमको भी साथ ले ले चलो। लड़का बोला कि देखिए माता, मेरे साथ तो एक अंधरा जा रहा है, एक लंगड़ा जा रहा है, एक कोढ़िया जा रहा है, चलिए आपको भी हम लेकर चलते हैं। अब 5 हो गए दीदी, 5 हो गए तो चलने लगे। चलते 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 बहुत दूर चले गए। शाम हो गया दीदी और कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सन्नाटा छा गया। रात अंधेली था दीदी, लेकिन अंधेला में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अब तो लंगड़ा है, उनका रास्ता भी नहीं चला जा रहा है। अंधा है, उनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं ये राजकुमार। जो कोरिया है वो कह रहे हैं कि मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे अपना कदम बढ़ाऊं, तू लोग तो घींच तीर के यहाँ तक लाया, अब हम यहाँ तक आ गए हैं, अब क्या करें? बुढ़िया माता जो है वो कहते हैं बेटा अब मैं थक गया हूं। दीदी राजकुमार जो है वो कहते हैं कि लोग 4 प्राणी हैं, मैं गोद में भी नहीं उठा सकता हूं, अब कैसे ले जाऊं? क्या किए राजकुमार की एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूर ले जाने लगे और चारों के कुछ दूर तक ले गए दीदी। आधी रात हो गया। राजकुमार जो थे, राजकुमार भूखे प्यासे बिना भोजन के बिना पानी के थे दीदी। अब आधी रात हुआ तो राजकुमार चारों को कहते हैं कि भाई मैं तो भूखा हूं
और आप लोग भी मेरे साथ भूखे रहेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई खाना पीना का प्रबंध नहीं है। मेरी माँ जो है अकेली है और मैं माँ से कुछ नहीं बताया हूं। मैं तो माँ से चुपके आया हूं। राजा का बेटा कहने लगे कि ठीक है, देखो भाई, मैं यहां पर थोड़ी सी आराम कर लेता हूं और आप लोग यहीं पर बैठिए। राजकुमार जो था दीदी, राजकुमार वहां पर सो गया, पलक झपक गया दीदी, आंखें लग गया। और जब आंखें खुला है तो देखता है कि यहां पर तो कितना सुंदर विचित्र महल बना हुआ है। यहां पर तो झाल करताल, सत्संग, हारमोनिया सब बज रहा है, देवता देवी का भजन हो रहा है। और नहीं तो अंधरा का पता है दीदी, नहीं लंगड़ा का पता है, नहीं कोरिया का पता है, नहीं बुढ़िया का पता है। अब तो इसका जब आंखें खुला दीदी तो 4 बजा है और 4 बजे पूरा वहां तो स्वर्ग बना हुआ है, देवलोक बना हुआ है, पूरा देवतान वहां पर विराजमान है। इसका आंखें खुला तो खोजने लगा कि भैया, अंधरा भैया कहां गए, लंगड़ा भैया कहां गए, कोरिया भैया कहां गए, बुढ़िया माता कहां गए। तो अंधरा भैया कहने पर दीदी आते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि बोलो पुत्र क्या काम है, क्यों अंधरा भैया के खोज रहे हो। लंगड़ा भैया कहने पर विष्णु जी आते हैं, कहते हैं कि बोलो पुत्र क्या कर रहे हो, क्यों लंगड़ा भैया के खोज रहे हो। राजकुमार तो हक्के बक्के इसका बंद है, कहता है कि अरे हम अंधरा के खोजते हैं तो देवता लोग आते हैं, लंगड़ा के खोजते हैं तो देवता लोग आते हैं, कोरिया के खोजते हैं तो ये भी कोई जटा वाला आ रहे हैं, इनका गले में नाग है, इनका तो माँ मेरा पूजा करती है, पर ये यहां कैसे हो सकते हैं। बुढ़िया माता कहां गए, बुढ़िया माता तो पार्वती वहां प्रकट हो गए। दीदी अब सबको देखकर राजकुमार तो चकित हो रहा है, कह रहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश पार्वती सब कहने लगे कि बोलो पुत्र तुम कहां जा रहा था। राजकुमार बोला कि मैं तो देवलोक जा रहा था। यही देवलोक है। बोलो किस लिए जा रहा था देवलोक, क्या मांगने जा रहा था। अब तो इसका दीदी भूल गया, यह भूल गया कि मैं पिता को खोजने जा रहा था। कहता है कि मेरी मां तो एक सती स्त्री है, लेकिन मेरे मां के साथ इतना दुख कैसे हुआ, मेरे माता ने दुख ऐसे क्यों। मेरे माता अकेले रहती है। भगवान कहते हैं कि देखो पुत्र, तुम्हारे पिता जो थे एक बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। तुम्हारे पिता के अंश में कोई संतान नहीं था और उन्होंने अपना बलि देकर अपने संतान को प्रार्थना किए और इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे पिता जो थे उनका देहांत हो गया, इसीलिए तुम्हारा मां अकेली रहती है। और जो देवलोक चले जाते हो कभी लौट कर नहीं आते हैं, मृदा भुवन है। जा तू अपना घर लौट जाओ। कहते हैं कि मेरे साथ अंधरा आए थे, मेरे साथ लंगड़ा, मेरे साथ कोरिया, मेरे साथ एक बुढ़िया। शंकर भगवान कहते हैं कि देखो हम ही कोरिया थे, हम ही कोरिया के रूप बनाए थे। विष्णु भगवान कहते हैं कि हम ही लंगड़ा थे, देखो हम ही लंगड़ा के रूप बनाए थे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम ही अंधरा थे, हम ही अंधरा का रूप बनाए थे। पार्वती कहते हैं कि हम बुढ़िया बने थे। सब अपना रूप में आकर कहने लगे कि देखो यही सब हम थे ना, अब तुम्हें क्या समझ में आया बताओ। ये जो राजकुमार है वो हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब दोबारा ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए और मैं यही चाहता हूं कि जो मेरे साथ, मेरे माता के साथ हुआ, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।
जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे साथ मैंने अपने पिता के लिए तड़पते रह गए। मेरे माँ इतना बड़ा भक्त थी कि मैं अपने पिता के लिए तड़पते रह गए। शंकर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता के भक्ति के कारण तूने अपने माता के औद्र से पुत्र बन के जन्म लिया, और नहीं तो तुम्हारे पिता का पिछले जन्म का कर्म अच्छा नहीं था, इसीलिए वो निसंतान थे। ये राजकुमार कहता है कि हे महाराज, क्या करेंगे जो अच्छा कर्म बनेगा? भगवान कहते हैं कि देखो, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम के चीर। भिखारी को दरवाजा से कभी खाली हाथ नहीं लौटाना। कोई कन्या है तो उसके मदद करना, माता पिता को उसका विवाह करवा दो, तुम्हारा बहुत पुण्य होगा। अपने भूखे रह के दूसरे को भोजन करा दो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। राजकुमार बोला कि हे महाराज, ऐसा ही हम जीवन में करेंगे। ठीक है, इतना कहकर और बोला कि तो ठीक है महाराज, हम घर जाएंगे। मेरे माता मेरे बिना तड़प रही होगी, खोज रही होगी, बेचैन होगी। शंकर भगवान बोले कि ठीक है पुत्र, जाओ जाओ, सवेरा हो चुका। और सवेरा हो जाने के बाद राजकुमार देखता है, अरे ओए सो आराम, सोफा सेट, देवलोक सब कहां चला गया? राजमहल सब बना हुआ था इतना सुंदर, कहां चला गया? फिर से लौटने लगा दीदी घर। रास्ते में कुछ भी नहीं मिला। घर आया तो देखता है कि घर पर तो इसको सब कुछ भरा हुआ है, धन संपत्ति सब भरा हुआ है। एक सुंदर सा महल बना हुआ है, इसके माता के लिए दाई दासी लगा हुआ है। महल के अंदर गई, माता देखकर इसमें लिपट गई, बेटा तू कहां चला गया था मुझे छोड़कर? माता को बात सुनकर राजकुमार बोला कि मां, मैं तो अपने पिता को ढूंढने गया था। क्या तुम्हारे पिताजी मिल गए बेटा? हाँ मां, मेरे पिताजी मिल गए। यदि मेरे पिताजी नहीं मिलते तो तुम्हारे पास दाई दासी नहीं रहता मां, ये भगवान का मंदिर दरवाजे पर बना नहीं रहता मां, तुम्हारे पास इतना धन संपत्ति नहीं रहता। पिताजी का दान पुण्य किया हुआ तुम्हारे पास आज सब कुछ लौट आया है मां। जो पिताजी दान पुण्य किए, देवाय धर्माय किए, वो लौट आया है मां। रानी अपने पुत्र के गले में लिपट के सीने से लगा के कहने लगी कि हे भगवान, मेरा पुत्र मेरा कितना बड़ा हिम्मत दिया और सहारा दिया। हे भगवान, मेरा पुत्र को किसी को नजर नहीं लगना चाहिए। इतना कह के और पुत्र के साथ वो खुश रहने लगी। जो राजकुमार था दीदी, प्रतिदिन राह देखता था कि कोई भूखा आएगा तो उसे भोजन करा देंगे, कोई प्यासा आएगा तो उसे पानी पिला देंगे, कोई नंगा आएगा फटे वस्त्र वाले तो उन्हें कपड़ा दे देंगे। अब राजकुमार प्रतिदिन अन्न दान करने लगे, भोजन दान करने लगे, वस्त्र दान करने लगे, गरीबों को मदद करने लगे। दीदी अब राजकुमार के काम कोई आसानी से हो जाता था। कोई भी गरीब निर्धन को काम देते थे और राजकुमार के राज दरबार में प्रतिदिन लोग जाते थे और खुशियां मनाते थे। राजकुमार प्रतिदिन दरवाजे पर बैठ के भगवान के भजन करते थे, सत्संग करते थे, भगवान के नाम जपते थे। रानी जो थी, रानी मंदिर के पुजारी बन गई और राजकुमार एक दानी राजा के नाम से जानने लगे। तो गुरु भाई बहना, देखिए राजा का भाग में संतान नहीं था, लेकिन कर्तव्य अच्छा था तो भगवान उसे संतान दे दिए और उसके पुत्र के भगवान सब कुछ दे दिए, उनका पत्नी का सुखी जीवन भी दे दिए। तो भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु,
जरूर लिखे, जिसमें दीदी आपके नाम के मैं भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से दया मांगू। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।